आपको क्या कहूँ, भाभी कहूँ कि क्या कहूँ? तो आप क्या कहेंगे हमको? भाभी कहूँगा, तो आज से मैं आपको भाभी कहूँगा। भाभी जी ये बताइए, लगातार आप कैंपेनिंग कर रही हैं, वो तो ऐसे ही बदनाम करते हैं महिलाओं के। अरे जो राम की माता जी को टिप्पणी करते हैं, राम की माता जी को इतना बड़ा जो है अपशब्द, पीड़ित है आपके ससुर जी ही तो कर रहे हैं। विरोधी में ही न जाके संलग्न हो गए हैं। हाँ, तो राम की माता को जो नहीं छोड़ते वो बेचारी काजल निषाद को कहाँ छोड़ेंगे भैया? मेरी जनता जो बोल रही है उस पर भरोसा करे। माननीय सांसद जी का ही नाम घोषित कर देते, हमारे नाम से डर गए क्या? या हमारे लोगों के मुद्दे उठाने के कार्य से डर गए क्या? लगातार मीडिया रवि किशन से मिलना चाह रही है, लेकिन आप पे जब सवाल करें तो वो कुछ बोलने से मना कर दे रहे हैं। वो ऐसा क्यों? पूछिए उनको, डर तो नहीं गए कहीं? महादेव उनकी मदद नहीं कर रहे क्या? डर तो नहीं गए? जो इंसान कहेंगे बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में मिलब, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हमारे साथ सपा की लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद जी हैं। वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस समय देखें उनके पैरों में दिक्कत है, फिर भी वो व्हील चेयर से चलकर हर जगह जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रही हैं। लेकिन लगातार काजल निषाद पे एक आरोप लग रहा है कि काजल निषाद बाहरी है। आखिर क्यों काजल निषाद बाहरी है? इनका कहना है कि इनकी शादी भहुआ पार के संजय निषाद से हुई है, लेकिन कई लोग का यह कहना है कि काजल निषाद बाहरी है। आइए आज हम काजल निषाद से ही जानते हैं कि काजल निषाद बाहरी है या काजल निषाद जी गोरखपुर के। काजल निषाद जी, लगातार आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि काजल निषाद जी बाहरी हैं। तो काजल जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, मैं आपको क्या कहूं, भाभी कहूं कि क्या कहूं? हुआ पार में जिसका शादी हुआ होगा तो आप क्या कहेंगे हमको? बिल्कुल मैं भाभी कहूंगा, तो आज से मैं आपको भाभी कहूंगा। भाभी जी ये बताइए, लगातार आप कैंपेनिंग कर रही हैं, हुआ पार जोन बा गोरखपुर में बा के अमेरिका लंदन में बा? ये तो जो आपके विरोधी ही कह रहे हैं ना। विरोधी 15 लाख बोले थे, आपके खाते में आए हैं? नहीं, अभी तो नहीं आई। नहीं, विरोधी तो स्मार्ट सिटी का वादा कैले रहन, हो गईल। विरोधी तो कहले रहलन कि किसानों के आय दुगने हो जाए 2022 से पहले, हो गईल। विरोधी तो कहले रहलन कि 2022 से पहले पक्का मकान मिल जाए, मिल गईल। विरोधी तो कहले रहलन ना कि एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, मिल गईल। केहू के मिल गईल? आई 10 साल के केंद्र के सरकार में, 7 साल के योगी जी के सरकार में केहू के सरकारी नौकरी मिल गईल। तो विरोधी के का बा? वो तो ऐसे ही बदनाम करते हैं महिलाओं के। अरे जो राम की माता जी को टिप्पणी करते हैं, राम की माता जी को इतना बड़ा जो है अपशब्द, पीड़ित है आपके ससुर जी ही तो कर रहे हैं। विरोधी में ही न जाके संलग्न हो गए हैं। हाँ, तो राम की माता को जो नहीं छोड़ते वो बेचारी काजल निषाद को कहाँ छोड़ेंगे भैया? मेरी जनता जो बोल रही है उस पर भरोसा करे, विरोधियों पर भरोसा मत करे। जनता से पूछिए, आए 15 लाख, विरोधी ने तो कहा था। तो मुझे बताइए ना, किस पर भरोसा करेंगे आप? अब भरोसे की बात कर रहे हैं भाभी जी, तो ये बताइए, आपके ही समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी कहते हैं कि कुछ शकुनियों के वजह से काजल निषाद को वो टिकट मिल गया। बताइए, वो तो आपके ही खेमे में, कहीं उनका भी मोह भंग नहीं ना हो गया, कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं वो? ये देखिए, अभी 2 दिन पहले ही नगीना भैया से हमारी बात हुई है। मीडिया वाले बहुत ज़्यादा फैलाते हैं बात को। 2-3 दिन पहले ही हमारी भैया से बात हुई है। 2-4 दिन के बाद आपको फोटो मिल जाएगा, उनके घर चाय पीने जाएंगे। भाई बहन एक ही है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के जो सिपाही है बहुत ज़्यादा ईमानदार है और कर्मठ है। जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश आ जाता है सभी को वो सर्वोपरि होता है। तो ये सिर्फ मीडिया वाले फैला रहे हैं। भाई मुझे हमेशा आशीर्वाद देने का काम करते हैं, हर चुनाव में मेरे साथ खड़े हैं और इस चुनाव में भी मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन अभी भी जो विरोधी ताकतें हैं वो लगातार आप पे हावी हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो आप जिस तरह से चल रही हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं और व्हील चेयर पे ही जा रही हैं, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी आप डर जो पैदा, जो वोट ग्राफ अभी तक, जो जब से आप गोरखपुर कैंपियरगंज से चुनाव लड़ी या गोरखपुर के मेयर का चुनाव लड़ी, लगातार जो वोट ग्राफ है वो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों को ये डर बना हुआ है। लोगों को नहीं बना हुआ है, सत्ताधारी पार्टी को बना हुआ है। काहे अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए? काहे? माननीय सांसद जी का ही नाम घोषित कर देते, हमारे नाम से डर गए क्या?
या हमारे लोगों के मुद्दे उठाने के कार्य से डर गए क्या? या हमारे साथ जो धांधली हुई थी महापौर चुनाव में, जो मेरी जनता के साथ धांधली हुई थी, जो हमारे समाज के साथ धांधली हुई थी, उस चीज़ से डर गए क्या? अभी तक प्रत्याशी घोषित काहे नहीं किए? हम तो घूम रहे हैं, यहाँ से प्रत्याशी कौन है जो घूम रहे भारतीय जनता पार्टी के? बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी के दिल में डर बैठ गया है कि उन्हें पता है कि जनता के मुद्दे उठाती है। ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। भाभी जी लगातार मीडिया रवि किशन से मिलना चाह रही है, लेकिन आप पे जब सवाल करें तो कुछ बोलने से मना कर दे रहे हैं। वो ऐसा क्यों? तो पूछिए उनको, डर तो नहीं गए कहीं? महादेव उनकी मदद नहीं कर रहे क्या? डर तो नहीं गए? जो इंसान कहेंगे बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में मिलब, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उन्हीं से पूछिए कि काहे नहीं बोल रहे हैं? डर लग रहा है, भय लग रहा है, हुआ क्या? आखिर क्या हुआ? पूछिए उनसे। आपकी इस बार भाजपा का एक नारा है 400 पार, लेकिन समाजवादी पार्टी को कई ऐसे नेताओं के 400 पार लहसुन पार, 300 सरसों तेल पार, 200 टमाटर पार, उसके बारे में क्या कहेंगी? चरम सीमा पर तो है, महंगाई नहीं है क्या? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नहीं है क्या? जो इन्होंने वादा किया था किसी को नौकरी और रोजगार मिल गया क्या? बाबा जी गढ़ है ना, ये गोरखपुर है ना, ससुराल है मेरा, बाबा जी गढ़ कहा जाता ना, पेपरवा लीक हो जाला भैया। उत्तर प्रदेश किसको बोलते हैं? जहाँ प्रश्न के उत्तर पहले ही प्राप्त हो जाए उसी को उत्तर प्रदेश बोलते हैं। काहे काहे यहाँ अपराधी खुलेआम घूमते हैं? रोज पेपर का कटिंग में इसमें फोटो खींचती हूँ, रोज कहीं ना कहीं मासूम बच्ची के साथ बलात्कार। कहाँ? पादरी बाजार में। कहाँ? यहीं गोरखपुर में। विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर, आपका ससुराल भी तो है, ससुर जी आपके वहीं रहते हैं। गोरखपुर के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कहेंगे मासूम बिटिया से, जो विद्यार्थी बिटिया छात्र से कहेंगे कि हमको खुश कर दो तो आपको टॉप कर देंगे। कहाँ कहा जा रहा है? गोरखपुर में। गोरखपुर क्या? कौन सा गोरखपुर? बाबा जी गढ़। बाबा जी कौन? मुख्यमंत्री जी। कौन? योगी आदित्यनाथ जी। कौन? जो कहते हैं अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। काहे नहीं मिला रहे हैं? काहे नहीं बुलडोजर चल रहा है? अरे उनके जो सांसद है वो बेटियों के साथ शोषण करते हैं, और वो बेटियां जो गोल्ड मेडल लाती है, हमारे भारत को गौरवमयी बनाती है, वो धरने पे बैठी रहती है। गोल्ड मेडल लाएगी तब तो बिटिया बिटिया कह के मोदी जी स्वागत करेंगे, और जब धरने पे बैठ के अपनी बात कहना चाह रही है कि आपके पार्टी के सांसद गलत हरकतें कर रहे हैं बेटियों के साथ, तो चूं तक नहीं निकलती है। तो ऐसे मामलों में चूं क्यों नहीं निकलती है इनसे? क्यों नहीं? मैं रोज अखबारों में पढ़ रही हूँ। पूरे भारत की बात छोड़ दीजिए, वो तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पूरा राज्य बर्बाद हो रहा है। गोरखपुर की अगर बात करूँ, यहाँ रोज न्यूज़ आती है, कहीं जमीन हड़पी जा रही है भाजपा द्वारा, कहीं भाजपा के जो दबंग है वो कहीं सार्वजनिक ताल हड़पे जा रहे हैं। ये देखिए चंचला निषाद जी, आदरणीय चंचला निषाद जी मेरे पास खड़ी है, यहीं इनका जो है गोपलापुर में वो घर है, और वहीं पे सार्वजनिक ताल हड़पा जा रहा था उन दबंगों द्वारा। हम गए थे, आवाज़ उठाई थी, आज 2 लाख की पेनल्टी भी लग गई है। जो निर्माण कार्य उन्होंने किया था वो ध्वस्त करवाया गया है, और सारी मिट्टी गिट्टी उठाई गई है। तो ये सारी आवाज़ मैं उठाती हूँ, मुद्दे जो है ना जनता के, उस पर मैं लड़ती हूँ। खोराबार की देखिए बात करिए, लीजिए 600 घर टूटने वाले थे। योगी जी जब माननीय सांसद जी थे तब उन्होंने कहा था एक घर नहीं टूटेगा, और उसका वीडियो क्लिप भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके संज्ञान में दे दूंगी। और मुख्यमंत्री जी जैसे ही बन गए तो वहाँ बुलडोजर भेजने का काम किया, वहाँ गए, बुलडोजर रुकवाया, अधिकारियों को वापस भिजवाया, 600 घर बच गए। तो ऐसी लड़ाई लड़ने का मैं काम करती हूँ। मैं किसी गाँव की प्रधान भी नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, इसीलिए कहती हूँ व्यक्तिगत मेरा चुनाव नहीं है। मेरी जनता सतर्क और सावधान हो जाए कि जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इन्होंने जो धांधली करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म भी नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप धांधली करने का काम करते हैं। पीठासीन अधिकारी के ऊपर जो है FIR दर्ज होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मेरे चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो किस तरह से यहाँ धांधली होने का काम किया मेयर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। मोदी जी अपने आप को राजा स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। तो 2024 में ज़रा से भी गड़बड़ हो गई तो ये आखिरी चुनाव होगा पूरे भारत का, इसलिए दमदारी से जनता लड़ेगी। अभी जी अंतिम चला, गोरखपुर में मुर्दों का भी इलाज हो रहा है लगातार। जो मेडिकल माफिया लगातार उनको बढ़ावा, ये बढ़ावा कौन दे रहा है? जब घटनाएं हो जाती हैं
तब यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जगते हैं और लगातार जो मेडिकल माफिया हैं वो लगातार यहाँ पनप रहे हैं और यहाँ पर मुर्दों का भी इलाज करें। आपने फिल्म गब्बर भी देखा होगा, जिस तरह से वहाँ पर फिल्म में देखा कि वहाँ पे मुर्दे का जो इलाज हो रहा है, उसी तरह गोरखपुर में भी मुर्दों का इलाज हो रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगी? सरकार मुर्दा हो गई है। एक बार मोदी जी ने कहा था कि डूब मरे मेरी भारत की सरकार डूब मरे। ये पूरी जनता उनको कहने का काम कर रही है। ये गड्ढा जो किसानों के लिए खोद रहे हैं, ये गड्ढा उसी में खुद गिरने का काम करेंगे। जैसी करनी है इनकी, ऐसी करनी इनको वापस मिल रही है। जो इन्होंने उगाया है वही ये पाएंगे। तो ये मुर्दों का भी इलाज करने का काम कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। शासन प्रशासन सब मिली हुई है। जनता अच्छी तरह से जान रही है भाई। जो कोरोना के दिनों में हम सब ने देखा है, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमें हकीकत, ज़मीनी हकीकत पता चलती है, जो बड़ी बड़ी गोदी मीडिया में हमें दिखाई नहीं देता है कि किस तरह से लाशों को कुत्ते और जानवर फाड़ रहे थे, किस तरह से गंगा जी में लाशें बहाई जा रही थी, किस तरह से रामनामी उड़ा के फिर हटाई जा रही थी जब इनकी थू-थू होने लगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से जीवित इंसान को मुर्दा बनाकर जो पैक करके भेज दिया जा रहा था और किसी की बॉडी किसी के घर भेजी जा रही थी। ये सारी धांधलियां हुई थी। ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि लोग तुरंत बेमौत मरे जा रहे थे। मुंह से सांसें औरतें अपने पति को दे रही थी। तो ऐसी सरकार को शर्म नहीं आती है। बाद में सरकार का बयान आता है कि ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। तो मैं समझ सकती हूँ, जनता भी समझ सकती है कि यहाँ मुर्दों का इलाज जो है वो संभव है, क्योंकि सरकार ही मुर्दा है। क्या लग रहा है 2024 लोकसभा में इस बार साइकिल दौड़ेगी, रफ्तार अपनी तेज करेगी? बिल्कुल, 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 क्योंकि जनता यही चाहती है। जनता चाहती है कि विकास वाली जो है वो सरकार हो, सबका साथ सबका विनाश वाली सरकार ना हो। इसीलिए जनता दमदारी से ये चुनाव लड़ेगी। आप देखिएगा, व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, मेरी जनता का चुनाव है और मेरी जनता मुझे भरपूर सहयोग, आशीर्वाद, प्यार दे रही है। इसलिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। बिल्कुल, ये हमारे साथ काजल निषाद थी, जो बेबाक अपनी बातों से जानी जाती है। इन्होंने कहा कि इस बार विनाश वाली सरकार नहीं चाहिए, इस बार तेज रफ्तार बढ़ाने वाली विकास की सरकार चाहिए। पहल 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।